नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के एक नए वीडियो। कभी ऐसा हुआ है कि आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो और नेक्स्ट मॉर्निंग आपका पेट खराब हो गया। मैं एक क्लाइंट की स्टोरी सुनाता हूँ। उसका नाम मानसी है। एक दिन उसने मुझे कॉल किया और बोला, सर मुझे समझ नहीं आता, मेरी लाइफ में जो भी इमोशनल प्रेशर होता है सबसे पहले मेरे पेट में क्यों दर्द हो? क्या मेरे बॉडी को पता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ? उसकी बात को सुन के मैं मुस्कुराया, बिकॉज ये सिर्फ उसके साथ नहीं है, हम सभी के साथ ऐसा होता है। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। बॉडी आपकी कभी भी झूठ नहीं बोलती, वो सबसे पहले बताती है कि अंदर क्या चल रहा है। आज मैं आपको वही सिंपल लैंग्वेज में समझाने आया हूँ कि इमोशंस बॉडी के कौन से ऑर्गन में स्टोर हो जाते हैं और कैसे हम उन्हें हील कर सकते हैं। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन है, कहीं कोई बॉडी में खुजली हो रही है या किसी की स्किन के सिरोसिस होते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे माइंड से होता है और उसमें इमोशंस इन्वॉल्व है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नंबर 1, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स, द स्टोरी ऑफ एंजाइटी। मानसी जब भी किसी एग्जाम, मीटिंग या फिर आर्गुमेंट में होती थी, उसका पेट इमीडिएटली रिएक्ट करता था। कभी कभी उसको लूज मोशंस होते थे, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता था, क्योंकि गट हमारी सबसे सेंसिटिव जगह है। जिस तरह से हम इमोशंस प्रोसेस करते हैं, गट उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। जिनको इमोशंस होल्ड करने की आदत होती है उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, और जिनको इमोशंस रिलीज करने की हैबिट होती है उनको लूज मोशंस होते हैं। बॉडी सिंपली आपको कह रही होती है यू आर स्कैर्ड और यू आर ओवरवेल्म्ड। नंबर 2, लंग्स, द साइलेंट पेन ऑफ सैडनेस। मेरा एक और क्लाइंट है राघव। अपनी माँ के लॉस के बाद रोज सुबह उठते ही उसे सीने में एक हैवीनेस फील होती थी। डॉक्टर ने बोला लंग्स क्लियर हैं, पर उसका ग्रीफ क्लियर नहीं। लंग्स सैडनेस को स्टोर करते हैं। जितना दुख दिल में दबा होता है उतनी ब्रेथ छोटी हो जाती है, और ये बॉडी का सिंपल सिग्नल होता है यू नीड टू लेट दिस पेन आउट। नंबर 3, हार्ट, द स्टोरी ऑफ लॉस्ट जॉय। आपने एक बात हमेशा नोटिस की होगी, जब लाइफ में हैप्पीनेस कम हो जाती है, हार्ट सबसे पहले थकने लगता है। अ मैन लूजेस हिज जॉब, अ वुमन गोज थ्रू अ ब्रेकअप, और समवन रिटायर्स एंड सडनली फील्स मैं अब पुराना हो चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ काम नहीं है। और फिर हार्ट दैट गिविंग साइंस, टाइटनेस होती है, फियर आता है, पल्पिटेशंस होते हैं। हार्ट एक्चुअली स्वीटनेस को स्टोर करता है, और जब स्वीटनेस चली जाती है, हार्ट आपका पेन देता है आपको। नंबर 4, ब्लड प्रेशर। इसके तो नाम में ही प्रेशर है, प्रेशर ऑन योरसेल्फ। एक यंग IT प्रोफेशनल 27 years old, ब्लड प्रेशर 160 by 100। व्हाई? क्यों? क्या रीजन है? नॉट बिकॉज ऑफ सॉल्ट, not because of weight, but because of one sentence he repeated daily, I must not fail। ये जो प्रेशर है ना, ये सेल्फ जजमेंट बॉडी को इतना टाइट बना देता है। बीपी बढ़ता है when mind says I am not enough। आप हमेशा देख लेना आपकी लाइफ में, आपकी जॉब में, आपकी रिलेशनशिप्स में, अगर आपके अंदर ये फीलिंग है that I am not worthy, I am not enough, मैं कितना भी कर लूं कुछ नहीं होता, आपका बीपी हमेशा बढ़ेगा। अब आते हैं नीचे थोड़ा सा, हमारा लीवर, द हिडन एंगर स्टोरी। मोस्ट पीपल डोंट एडमिट इट, बट एंगर सबसे ज्यादा लीवर को हिट करता है। अगर आपका फैटी लीवर है और अगर आप अल्कोहल नहीं लेते हैं, चीनी ज्यादा नहीं लेते हैं, तो आप ध्यान देंगे अगर आपके अंदर एंगर बहुत ज्यादा है, तो आप अगर अपने लिपिड प्रोफाइल को कराओगे तो आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर आएगा, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ एंगर। एंगर स्टोर्स कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लेता है। मेरी एक स्टूडेंट थी, एक लेडी पेशेंट, बहुत काम, सॉफ्ट स्पोकन, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे सालों तक डिसरिस्पेक्ट किया, अब्यूज किया, मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज। शी नेवर शाउटेड, शी नेवर रिएक्टेड, शी ओनली स्माइल्ड, बट इनसाइड एंगर, इनजस्टिस, रिजेंटमेंट, और वो सब लीवर में स्टोर हो। रिजल्ट क्या हुआ? लीवर एंजाइम्स डिस्टर्ब, सिवियर बैक पेन। बॉडी बोल रही है यू आर स्माइलिंग आउटसाइड बट बर्निंग इनसाइड। ठीक है, पेशेंस रखो, इन सब का उपाय भी बताऊंगा। नंबर 6 पे आता है आपका बैक पेन, और ये क्यों होता है? क्योंकि सपोर्ट, बर्डन और फॉरगिवनेस की वजह से। अगर आपका लोअर बैक पेन का सबसे ज्यादा कॉमन रीजन का क्या होता है? लोअर बैक पेन का, अगर आपको लोअर बैक पेन है तो उसका सबसे ज्यादा कॉमन रीजन होता है आई डोंट फील सपोर्टेड। अगर किसी की लाइफ में अनसर्टेनिटी हो, रिलेशनशिप अनस्टेबल हो, जॉब इनसिक्योर हो, लोअर बैक हमेशा डिस्टर्ब रहता है। मिडिल बैक पेन यूजुअली सेज यू स्टिल हैवंट फॉरगिवन, ये हमें मालूम ही नहीं है कि हमें फॉरगिव करना है। अपर बैक पेन एंड शोल्डर्स, टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू मच लोड एंड आस्किंग फॉर नो हेल्प। अब हेल्प मांग भी नहीं रहे हो किसी से। बॉडी लिटरली फील्स द वेट यू आर कैरिंग इमोशनली।
और ये आपको साइंस दिखते हैं, आपको बैक पेन, पीछे वाला जो बैक पेन होता है और जो लोअर बैक पेन होता है वो। अब आप ध्यान देना एक बार में, लड़कियों को जब भी पीरियड्स आते हैं तो उनका बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज दे डोंट फील सपोर्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम। जितनी भी लेडीज हैं प्लीज इस पे ध्यान दीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में क्या ये सच है कि जब भी आपको पीरियड्स आते हैं तो अचानक से आपके लोअर बैक पेन में पेन स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज वही वो टाइम होता है जिसपे कि आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, सबसे ज्यादा आपको केयर की जरूरत होती है, एंड समटाइम्स यू डोंट गेट इट। और जिनको ये मिलता है उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती। सो What is the turning point? What the body really wants? आपकी बॉडी का दर्द कोई पनिशमेंट नहीं है। सबसे पहले आप ये बात को समझो, वो एक मैसेज होता है। बॉडी ये कह रही होती है, लुक एट द इमोशन बिहाइंड मी। जब इमोशन हील होता है बॉडी ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। तो हीलिंग का एक 3 सिंपल स्टेप फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको सुनो और इसको फॉलो करो फॉर द नेक्स्ट 30 days एंड आई एम गिविंग यू अ गारंटी। जैसे इसने मेरे 1000 स्टूडेंट्स अब तक जो है मेरे पास, उनके ऊपर काम किया है, मेरे पे काम किया है, मेरी वाइफ पे काम किया है, आपके ऊपर भी काम करें। सो टेक अ पेन एंड पेपर एंड नोट डाउन। स्टेप 1, डेली डिसिप्लिन। अपना एक डिसिप्लिन बनाओ। योर माइंड कांट हील इफ योर डे इज मेसी। आप किस टाइम पे सोते हो, किस टाइम पे उठते हो, किस टाइम पे खाना खाते हो, किस टाइम पे मूवमेंट करते हो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। सो यू नीड टू फिक्स अ टाइम कि मैं इसी टाइम पे सोऊंगा। बिटवीन 9 to 10 आई विल स्लीप, बिटवीन 4 to 5 और 5 to 6 आई विल वेक अप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संडे है यार आज तो मस्त तरीके से सोते 11 बजे। डोंट डू दैट, देन यू कैन नॉट हील। सो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना खाना, थोड़ा सा मूवमेंट करना, वॉकिंग, एक्सरसाइज, कुछ भी कर सकते हो आप, और थोड़ा सा साइलेंस में बैठ। व्हेन आई से साइलेंस इट मींस पिन ड्रॉप साइलेंस, विदाउट एनी फोन, विदाउट एनी बुक, जस्ट लिसन टू योर इनर वॉइस। क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या सोच रहे हो, और उन थॉट्स को एब्जॉर्ब करो। एब्जॉर्ब नहीं करना, ऑब्जर्व करना है, सॉरी। उन थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। जब आपका रूटीन बनता है ना तो आपका एक काम माइंड हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम रहता है कि हाँ मुझे ये करना है, शांति बनाई रखती है। और काम माइंड जब होता है आपका तो यू आर गोइंग टू रिलीज एवरी पेन इमोशनली। आपका सारा इमोशन जो इकट्ठा हुआ है जगह जगह पे वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। स्टेप 2, पर्सनलाइज्ड एफर्मेशन। अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है, एफर्मेशंस इज द बेस्ट वे। एफर्मेशंस वो काम करती हैं जो आपकी एग्जैक्ट इमोशनल वुंड को टच करती हूँ। अगर एंगर लीवर को हिट कर रहा है, सो आई एम काम, आई रिलीज एंगर सेफली। अगर स्टमक एंजाइटी से डिस्टर्ब है, सो आई एम सेफ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। वन साइज एफर्मेशंस नेवर वर्क। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखोगे जहाँ पे बहुत सारी एफर्मेशंस बोली गई हैं, आई एम रिच, आई एम सेफ, ये नॉट गोना वर्क। आप सुनते भी चले आ रहे होगे पिछले एक साल से, बट कोई फायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज they are not customized to your pain, they are not customized according to your emotions. So आपको customize करना है आपके emotions के द्वारा, आप कैसा feel करते हो। Because if you do it for 1 hour or maybe 15 minutes और पूरे दिन में आपकी जो स्टोरी है वो अलग है, not gonna work. So what you can do is, नीचे कैलेंडली का एक लिंक है, उसको आप बुक करो। There is a 1 hour call with me. I'm going to listen to your story. और मैं आपकी स्टोरी को सुन के आपके लिए एफर्मेशंस बनाऊंगा, एक 7 days का प्लान बनाऊंगा। उसके बाद आप मेरे साथ एक कॉल फिर से रख सकते हो। So there are 2 calls are available. Once you book that 1 hour call through Calendly, इसका प्राइस है 1500 रुपीज। आपको एक कॉल पहले मिलेगी जिसमें मैं आपकी बातें सुनूंगा। I'll give you a 7 days plan. After that, you are going to get another call. जब आप 7 दिन तक वो जो प्लान है उसको आप एग्जीक्यूट करोगे, इसमें एफर्मेशंस होंगी, डेली रूटीन होगा, कुछ मेडिटेशंस होंगी, वो मैं आपको कराऊंगा। And you are going to resolve your issues with that. So book that call if you do not have any other option. Third, option 3, spiritual surrender. ये सबसे पावरफुल स्टेप। जब दर्द हो तो सिर्फ ये कहना, ये बोझ मैं अकेला नहीं उठा सकता, मैं इसे डिवाइन को सरेंडर करता हूँ। और जब आप डिटैच कर लेते हो अपने आप को, जब ये छोड़ देते हो, आपको स्ट्रेंथ मिलती है, क्लैरिटी मिलती है, सपोर्ट मिलता है। सो आप अपने आप को स्पिरिचुअल सरेंडर करो। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं, कभी ना इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। भगवान मुझे राह दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन फॉर योरसेल्फ, भगवान इसके लिए एक रास्ता दिखाओ। मुझे याद है कि जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम किया करता था तो हम लोग ना सिक्वल की ट्रबल शूटिंग करते थे। सिक्वल रेप्लिकेशन, एक देश से दूसरे देश के बीच में जो सर्वर्स होते थे, तो कभी कभी हम लॉक पढ़ते पढ़ते थक जाते थे और मैं लॉक पढ़ते पढ़ते फिर मैं घर आता था और घर आने के बाद मैं सो जाता था और भगवान को बोलता था, भगवान ये सिक्वल का जो प्रॉब्लम है प्लीज मुझे सॉल्व करा दो, मुझे राह दिखाओ। आप यकीन नहीं मानेंगे, वट एवर प्रॉब्लम आई वॉज फेसिंग, वो लॉग एनालाइज करने में, मैं जब ऐसा कह के सोता था तो मेरे को सपना आता था रात को
एंड इन माई ड्रीम्स आई एम एबल टू रिजॉल्व दैट क्वेरी। और जब वो रिजॉल्व होती थी फिर मैं एकदम से वापस आता था एंड सडनली आई फाइंड दैट कि वो जो सोल्यूशन मुझे कल नहीं मिल रहा था उन लॉग्स के अंदर, वो प्रॉब्लम मुझे मिल गई एंड आई हैव सिंपली रिजॉल्व इट। क्यों? क्योंकि मैंने डिटैच किया अपने आप को, सरेंडर किया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 2013, आज से करीबन 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ इस चीज को। आई वुड सजेस्ट यू वुड आल्सो फॉलो दैट। सो इमोशंस बॉडी में स्टोर होते हैं, ऑर्गन्स फीलिंग्स को होल्ड करते हैं। पेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मैसेज है आपको। और जब आप मैसेज को सुनते हो, इमोशंस रिलीज होता है और बॉडी हील होने लगती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आपको कहाँ पेन होता है, आपकी बॉडी कैसे सिग्नल देती है आपको, और कितने सालों से दे रही है। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको एक हाइप दो, एक लाइक दो, और नीचे कमेंट जरूर करना, और अपने उन दोस्तों के साथ या फिर उन रिलेटिव्स के साथ शेयर करना जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।